औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। उसके बाद बेटा लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के फिर आगे चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, आज हमारा आर्टिकल है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ट्रांसेंडेंटल नंबर्स होते हैं एक्चुअली ये इर्रेशनल या कम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। वैसे सारे इर्रेशनल हैं, तो मेरी बात है उसमें ये किसी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल के रूट नहीं होते जिसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो आपके पास या तो इंटीजर्स हों या आपके पास वो रैशनल्स नंबर, यानी कि ऐसी पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट या तो आपके पास इंटीजर्स हैं या रैशनल नंबर हैं, उसके कभी भी ऐसे रूट ऐसी वैल्यूज ना आए जो उसको सेटिस्फाई करे। इनमें दो ज़्यादा मशहूर नंबर हैं, एक है पाई और एक है ई। पाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को जब उसके डायमीटर पे डिवाइड किया जाता है तो उसकी रेशो को कहा जाता है। ई को हम 1.3 के अंदर पढ़ेंगे। इसका नाम अब मेरे ज़हन से निकल गया है, इसे लेबनीज़ शायद कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये किसी भी पॉलिनोमियल के जिसके कोफिशिएंट्स या तो इंटीजर्स हों या आपके पास वो रैशनल नंबर हो उसके रूट नहीं आते। इसी तरह ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस जो हैं या ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस जो हैं उनकी जो टाइप्स हैं उनमें जो आते हैं वो पहला फंक्शन आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्चुअली ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। उसके बाद अगले नंबर पे लॉगरिथमिक फंक्शंस आते हैं। लॉगरिथमिक के बाद बेटे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उसमें आगे फिर दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाते हैं सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक आ जाते हैं हाइपरबॉलिक ट्रिग्नोमेट्रिक। सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे जो आम साइन कॉस टेन हैं उनको सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक कहा जाता है। और इसकी वजह यह है कि इनके ग्राफ्स जो हैं ये सर्कल के साथ रिजेंबल कर रहे होते हैं, इसलिए इन्हें सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक कहा जाता है। और जो हाइपरबॉलिक ट्रिग्नोमेट्रिक हैं वो ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका ग्राफ हाइपरबोला के साथ जो है वो रिजेंबल कर रहा होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद इसके अलावा अगले जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं उसमें आपकी इसी तरह आगे जगह नहीं आ रही वीडियो में, थोड़ी सी आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं आपके पास। तो ये मेन इसकी कैटेगरीज आज देखेंगे। पहला हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर हम देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक के अंदर फिर हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक पे जाएंगे तो पढ़ेंगे सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक,
और हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हम रीड करेंगे। सबसे पहला आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। जी बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है इसको देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी एक बड़ी सादा सी डेफिनेशन हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की, कि अगर वेरिएबल जो है वो पावर में आ जाए तो उसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो ये फंक्शन f of x of the form is equal to a raised to power x। a कांस्टेंट है, बेस आपके पास कांस्टेंट आ जाए और पावर वेरिएबल आ जाए, और जो कांस्टेंट a है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इसकी वैल्यू जो है वो बराबर नहीं होनी चाहिए 1। सॉरी, मैं बराबर की जगह पे हैश भी लगा रही हूं, पता नहीं दिमाग कहां है। तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इस कार्ड ये बेटा कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें एक चीज आप देखें और करें, तो यहां पे आपके पास दो सूरतें हाल दी गई हैं। एक तो जो बेस है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और दूसरा वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ग्रेटर देन 0 क्यों हो, पॉजिटिव क्यों हो और 1 के इक्वल क्यों ना हो। बेटा आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी, अगर ये a जो है वो 0 से छोटा हो जाएगा, आप जैसे फॉर एग्जांपल 0 से छोटा नंबर -1 ही रखें, इसकी पावर x कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर में जब इसकी पावर फॉर एग्जांपल क्या लिखें हम लोग 1/2 लिखें, तो ये किसके इक्वल चला जाएगा, आयोटा। ये रियल वैल्यूएबल फंक्शन नहीं रहेगा। इसके अंदर ये इम्कान मौजूद है कि जब बेस वाला नंबर नेगेटिव हो जाएगा तो ये फंक्शन अपनी जो आउटपुट वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर देना शुरू कर देगा। ये रियल वैल्यूएबल फंक्शन नहीं रहेगा। इसलिए इसके अंदर ये कंडीशन रखी जाती है कि बेस वाला नंबर जो है वो हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब अगली कंडीशन ये है कि a जो है वो 1 क्यों नहीं हो सकता। अगर a को हम अगली कंडीशन पे चलें और इसको सीखने की कोशिश करें, अगर 1 लें और 1 की कोई भी पावर आप रख लें, फॉर एग्जांपल 4 ही रख लें, तब भी आंसर 1 आता है। 1 की पावर 5 रख लें, आंसर 1 आता है। इसका मतलब है जो 1 है ये कांस्टेंट नंबर, तो तब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहता, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा, कांस्टेंट फंक्शन के अंदर। तो इसलिए यहां पे दो कंडीशंस दी गई हैं। एक तो इसको कॉम्प्लेक्स आउटपुट से बचाने के लिए a ग्रेटर देन 0 दिया गया है और दूसरा ये कांस्टेंट फंक्शन के अंदर तब्दील ना हो, इसलिए इसको क्या कहा गया है आपके पास कि ये 1 नहीं हो सकता। इसकी जो डोमेन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, जो इनपुट वैल्यूज हैं, इसकी जो डोमेन होगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। आपके पास ये आप इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, इनके सारे रियल नंबर होंगे। लेकिन इसकी जो रेंज आएगी ना ऐसे फंक्शंस, वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आती है आपके पास, लेकिन 0 नहीं होगी कभी भी।
यानी कि अगर बेस पॉजिटिव है या बेस ए है, इसकी कोई भी ऐसी पावर नहीं आ सकती जिसके लिए ये 0 के इक्वल हो जाए। हमेशा 0 से बढ़ेगा और बढ़ते 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 ये कहां तक चला जाएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनकी मिसालें क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x है 2 रेज़ टू पावर x, जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है 3 रेज़ टू पावर x, जैसे कि अपने पास एक फंक्शन है 5 रेज़ टू पावर 2x, जैसे कि अपने पास फंक्शन है e रेज़ टू पावर x एटसेट्रा। इनको हम लोग मैथ के अंदर क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है और रेंज में 0 शामिल नहीं होता। 0 यहां पर ओपन इंटरवल में दिया है, इसका मतलब है 0 इंक्लूड नहीं है। 0 से लेके ये कहां तक जाएंगे? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। और पावर जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव होनी चाहिए, किसी जगह पे नेगेटिव पावर भी हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x लेता हूं। अब हम पहले इसका टेबल बनाते हैं। x एक्सिस ये x की वैल्यूज आ गई और ये आपके पास नीचे आपके पास आ गई y की वैल्यूज। मिसाल के तौर पे x की वैल्यू में -1 रख देता हूं। -1 जब यहां पे पुट करूंगा तो 2 रेज़ टू पावर -1 जो है ये अपने पास बेटा बन जाएगा 1/2 होता है 0.5। अब 0 रख लें तो 1 हो जाएगा, 1 रख लें तो 2 हो जाएगा, 2 रख लें तो 4 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ करो, x एक्सिस और फिर ये y एक्सिस, यहां पे 0, यहां -1 +1 +2 ऊपर 1 2 3 और 4। x की वैल्यू जब -1 है तो y आपके पास किसके इक्वल है? 0.5 के इक्वल है। 0.5 0 और 1 के तकरीबन मिडिल में -1 पे 0.5 होगा, 0 पे 1 आएगी वैल्यू, 1 पे 2 है, 1 पे 2 वैल्यू आएगी और 2 पे 4 वैल्यू आएगी। इनको मिलाना और ये नीचे इधर आता है। अब इसके ग्राफ को स्टडी करें, आपको बड़ी हद तक डोमेन और रेंज का एक कांसेप्ट आना शुरू हो जाएगा। देखेंगे ग्राफ तो नीचे 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 आता जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा कि ये आगे इधर x एक्सिस के साथ टच कर ले। वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, लेकिन कभी भी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि ये आगे इसके साथ टच कर। और देखेंगे ऊपर को बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल को आगे चलते जाएं तो बढ़ता जा रहा है, 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 बढ़ता जा रहा है। तो ये y को टच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब हुआ कि इस ग्राफ से हमें ये समझ आई कि इसकी जो रेंज है ये कम होते 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 x एक्सिस के बिल्कुल साथ तो लग जाएगा आगे, लेकिन कभी बिल्कुल इसके ऑन द x एक्सिस नहीं आ सकता। ऑन द x एक्सिस y 0 हो सकता है, इसका मतलब है कि y 0 नहीं हो सकता, उसके करीब 3 नंबर हो सकता है, यहां से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये आपके पास आ गई इसकी रेंज। अब डोमेन को भी सोच लेते हैं, इनपुट क्या है। आप देखेंगे x की वैल्यू इसमें जितनी मर्जी पुट करते जाएं, करते 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 नेगेटिव इन्फिनिटी तक चले जाएं और इधर पुट करते 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाएं, तो रेंज आ गई इसकी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये हो गया बेटा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद अब हम आगे चलते हैं कि हमें जो जरूरत पेश आती है वो जरूरत पेश आती है लॉगरिथमिक फंक्शंस। किसकी बेटा?
लॉगरिथमिक फंक्शंस। अच्छा, मैथ में एक बड़ा मैं ये ज्यादा ब्रीफली इस पे नहीं जाना चाह रहा क्योंकि काफी हो गया है, तो लेक्चर्स को जरा समेटते हैं, लोग जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर में भी शायद आपके पास लॉग का कोई चैप्टर तो नहीं है, 9th में है। x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर y आ। x इक्वल, इधर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके पास, a रेज़ टू पावर y, if and only if y is equal to log x और a इसकी कहां पर चला जाता है, बेस में, इस बार जी बेटा इसे क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। इसकी एक बात याद रखिएगा कि अगर a आपके पास 10 के बराबर आ जाए, कार्ड कॉमन लॉग, और दूसरी खासियत होती है कि अगर a e के बराबर आ जाए, कार्ड इसे क्या बोला जाएगा, नेचुरल लॉग, और डिनोटेड बाय y इज इक्वल टू ln x, ये कहा है। तो और इसको अगर जो कॉमन लॉग है इसको लिखा जाता है y इज इक्वल टू lgx, ऐसे lgx लिखा हो तो कॉमन लॉग आएगा, ln x लिखा हो तो आपके पास नेचुरल लॉग आएगा। कॉमन लॉग में बेस 10 होगी और नेचुरल लॉग में बेस e होगी। एक बात मैं पीछे भूल गया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को जब हमने पढ़ा था तो याद रखें कि अगर e की पावर x आ जाए तो इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ये एक छोटी सी बात ध्यान में शेयर कर दीजिएगा, एक्सपोनेंशियल में e की पावर x वाले को नेचुरल एक्सपोनेंशियल कहा है। तो ये बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन आ गए। लॉगरिथमिक फंक्शन की बुनियादी तौर पे ये इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। हर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक में चेंज हो सकता है और हर लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल में चेंज हो सकता है। ऐसे देखिए, x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर y if and only if ये जो पावर y है, ये वाली, ये नीचे आ जाएगी, इस x का लॉग आ जाएगा, इस तरफ नंबर आता है, और ये यहां पर a इसकी बेस में चला। एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज करने का तरीका क्या है कि एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो है वो बराबर आ जाएगी, इस तरह वाले नंबर का लॉग आ जाएगा और a उसकी बेस में चला जाएगा। और अगर इसको उलट करना है, लॉग से एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, तो लॉग के बाद वाला नंबर x देख लें, x इक्वल लॉग की बेस देखें क्या आ रही है, a रेज़ टू पावर y आ जाएगा आपके पास। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज आपने मैट्रिक में पढ़ रखी होंगी, उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपके सामने ये आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में, मैं आपको साथ में इसकी एक पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, वो पूरी उसमें प्रॉपर्टीज लिखी होंगी, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। मोटी मोटी सी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि log x रेज़ टू पावर n आ, तो log अपनी पावर स्टार्ट में ले लेगा, n log x बेस a। दूसरी प्रॉपर्टी, log के बाद अगर दो रकमें प्रोडक्ट हो गए तो log उनको ऐड कर देगा, और अगर डिवाइड हो रही हैं log x ओवर y बेस a है तो ये इक्वल आ जाएगा log x बेस a माइनस log y बेस a, उनको सब्ट्रैक्ट कर देगा। चौथी प्रॉपर्टी है, जिस नंबर का log आ रहा है अगर वही बेस में आ रहा है तो आपके पास वो log हमेशा 1 के इक्वल आएगा। जिस नंबर का log हो वही अगर बेस में आ जाए तो 1 आता है। उसकी वजह जरा सोचो ना कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपके पास a की पावर 1 जो है वो किसके इक्वल है, a के, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, इसको चेंज इन लॉग करो, चेंज इनटू लॉगरिथम, तो पावर देखिए क्या आ गई 1, इस तरफ वाले नंबर का लॉग आया डेफिनेशन के तहत, और ये नंबर उसकी कहां पर चला गया,
लॉग ए बेस ए जो है वो हमेशा 1 आएगा। अच्छा, उसके बाद अपने पांचवी प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग नीचे आ रहा है 1 ओवर लॉग बी बेस ए है, लॉग नीचे से जब ऊपर आएगा तो लॉग ए बेस बी बन जाएगा। अगर बटे में लॉग है ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो ये वाला जो नंबर है बेस में ये यहाँ पे ले जाए और जो यहाँ पे नंबर है वो बेस में ले जाए। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे जब लॉग वाली वैल्यू नीचे से ऊपर आएगी। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे आपके पास जो कैलकुलेटर्स हैं या टेबल्स हैं उनके अंदर सिर्फ आपको बेस 10 का लॉग अवेलेबल होता है, या कई जगह पे नेचुरल लॉग बेस का जो है वो टेबल अवेलेबल होता है, और कैलकुलेटर पे भी बेस 10 की अवेलेबल है और ई बेस की अवेलेबल है। अगर आपसे log 2 बेस 5 पूछा जाए, log 7 बेस 11 पूछ लिया जाए, log 13 बेस 20 पूछ लिया जाए तो उसका आपके पास और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो उसके लिए तरीकेकार ये है कि ये कन्वर्ट हो जाता है log। फॉर एग्जांपल log b बेस a है तो इसको कॉमन log में कैसे चेंज करना है? ऊपर वाले नंबर का कॉमन log ले लें, यानी कि 10 log ले लें, 10 बेस वाला log ओवर log a, या log b बेस a है तो फिर बेटा इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं नेचुरल लॉग के अंदर। कॉमन में नहीं चेंज करना, नेचुरल लॉग b डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग b। इसके अंदर तो कुछ प्रॉपर्टीज और हैं इसकी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सातवीं प्रॉपर्टी है कि नेचुरल लॉग आ रहा है और आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x, तो इसका आंसर x के बराबर आएगा। क्यों आएगा? इसको मैं जल्दी से बढ़ा देता हूं। नेचुरल लॉग e रेज़ टू पावर x, लॉग पावर शुरू में ले आएगा x नेचुरल लॉग। आप इसको यहां पे देखिएगा, यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी कि जिस नंबर का लॉग है अगर वही बेस में एग्जिस्ट कर रहा है तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो ln e बुनियादी तौर पे वो लॉग होगा जिसकी बेस e होगी, तो log e बेस e 1 हो जाएगा तो रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा x के। उसके बाद आठवीं बात याद रखिए कि e की पावर अगर नेचुरल लॉग x आ रहा है तो वो हमेशा 1 के बराबर आता है। कैसे आता है इसको भी आप अगर लैला से मेरे से पूछना चाहें तो मैं बता दूंगा। इधर इसको y फर्ज करके उसके बाद दोनों तरफ लॉग लेके हल किया जा सकता है, लेकिन मैं टाइम नहीं जाया करना चाह रहा, आप इंडिविजुअली मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा बेटे, उसके बाद नेचुरल ये लॉग की कुछ मोटी मोटी प्रॉपर्टीज हमने देखी, शायद कोई एक आप रह भी गई हो तो उसको मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। जी बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शंस हो गए हमारे। उसके बाद अब हमारे पास आते हैं सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या जिसको हम आसान जुबान में क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हमने फर्स्ट ईयर के 11वें चैप्टर में डिटेल से पढ़ा। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू sin x। लिखते sin है लेकिन पढ़ते sin है। इसकी डोमेन हम लोगों ने देखी थी कि इसकी डोमेन क्या होती है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी रियल नंबर, और रेंज जो है नेगेटिव 1 से 1 होती है। ये मैंने आप लोगों को क्लास में डिटेल से पढ़ाई थी बात कि ये नेगेटिव 1 और 1 क्यों होती है, उसके दरमियान में क्यों रहती है। अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। इसी तरह नंबर 2 y इज इक्वल टू कोसाइन x, लिखते cos x है, पढ़ते भी cos x है। नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी डोमेन आती है और रेंज आती है नेगेटिव 1 से 1। ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, इसलिए मैं इसको भी ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। y इज इक्वल टू tan x, इसकी आपको डोमेन याद होगी। सारे रियल नंबर होते हैं लेकिन इसमें x शामिल नहीं होता, सच दैट x जो है वो 90 का ऑड मल्टीप्लाई होता है 2n + 1, और n यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंटीजर होता है, और रेंज इसकी हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये बड़ा ब्रीफली 2-3 दिन आपको लेक्चर दिया था मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन्स के ऊपर और रेंज के ऊपर, इनको एक नजर देख लीजिएगा। उसके बाद अगला काम जो है हमारा वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या चीज है बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। चलिए जी इसको जल्दी से देख लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है, अगर x इक्वल sin y के है
तो इफ एंड ओनली इफ अपने पास ये जो y है ये इक्वल आ जाएगा r sin x भी लिख देते हैं या sin की पावर नेगेटिव 1 लिख देते हैं। तो ऐसे नेगेटिव 1 एक्चुअली ये पावर नहीं है, इससे मुराद 1 ओवर x नहीं, 1 ओवर sin x मुराद नहीं है, लेकिन लिखा ऐसे ही है, पढ़ा इसको इनवर्स करता है। इनवर्स में आपको फर्स्ट ईयर में 13 चैप्टर के अंदर मैंने प्रिंसिपल साइन, प्रिंसिपल कॉस, प्रिंसिपल टेन, इनकी डोमेन, इनकी रेंज डिटेल से पढ़ाई थी आप लोगों को। और जब आप इसको साइन की पावर नेगेटिव 1 ऐसे लिखा हुआ नजर आ रहा है लेकिन आप इसको समझते नहीं है ऐसा, यानी कि 1 ओवर साइन तो फिर इसको कोसेकंड बनना चाहिए। एक्चुअली होता ये है कि जो ग्राफ साइन का अपने पास अलोंग एक्स एक्सिस बन रहा होता है उस ग्राफ की शिफ्टिंग हो जाती है अलोंग वाई एक्सिस के ऊपर। 13 चैप्टर पे डिटेल से ये बात हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लिहाजा मैं अब इसको रिपीट नहीं करूंगा ट्रिग्नोमेट्री को। अब उसके बाद आगे हमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में जिस चीज की जरूरत पेश आती है वो हमारे पास में है, वो है हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस के मुतालिक आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर कोई ज्यादा डिटेल नहीं दी गई, जस्ट कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। सेकंड चैप्टर में इनके डेरिवेटिव्स दिए गए हैं और 6th चैप्टर के अंदर जाके हाइपरबोला को कॉनिक सेक्शन के अंदर डिस्कस किया गया है। आप भी इसकी चंद वैल्यूज और डोमेन रेंज देख लीजिएगा, बस इससे ज्यादा आपको काम करने की इसके ऊपर जरूरत नहीं है, ना ही इसमें से कोई चीज ज्यादा आती है। इसको लिखते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। क्या लिखते हैं बेटा? साइन हाइपर या हाइपरबोलिक साइन एक्स इसको रीड किया जाता है। इसकी वैल्यू को आप लोगों ने मेमोराइज कर लेना है, रटा मारना है 1/2 इनटू e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर नेगेटिव x। दूसरी वैल्यू जिसको आपने रटा मारना है वो हाइपरबोलिक cos x की वैल्यू है 1/2 e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर नेगेटिव x। तीसरी वैल्यू है tan हाइपरबोलिक x। आप जानते हैं कि tan इक्वल होता है sin हाइपरबोलिक x ओवर cos हाइपरबोलिक x के। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऊपर वाली को डिवाइड कर देंगे तो 1/2 और 1/2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी शक्ल जो है वो कुछ यूं बन जाएगी e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर नेगेटिव x ओवर e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर नेगेटिव x। cot tan का उल्ट होगा, इस वैल्यू को उल्ट लिख दें cot की बन जाएगी। सीकंड जो है वो cos का उल्ट और कोसेकंड जो है वो sin का उल्ट आ जाएगा। इसी तरह इनवर्स हाइपरबोलिक की कुछ वैल्यूज हैं तो वो भी मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा वहां से। सर जस्ट आपने इनको एक नजर देखना है कि रिफ्लेक्टिव वगैरह उनमें से ना लग जाए। उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शन ये है कि इफ y expressed in terms of x called explicit function। अगर आपका y जाहिर किया जाए किसकी शक्ल के अंदर, x की शक्ल के अंदर, उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, बेटा इसे लिखा जाता है y is equal to f of x के। फॉर एग्जाम्पल y is equal to x square minus 5x plus 9। इसमें गौर कीजिएगा तो y किसकी शक्ल के अंदर शो हो रहा है, x की शक्ल के अंदर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। इसी तरह जैसे कि y is equal to e raised to power x है, y किसकी शक्ल में शो किया जा रहा है, x की शक्ल के अंदर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट। ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा इसी तरह y is equal to cos x etc। जब भी y x की शक्ल के अंदर आ रहा होगा उसको क्या कहेंगे आप, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। अब आगे चलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन पे चलते हैं जी। इम्प्लिसिट, इफ y does not express in terms of x। अगर y जो है उसको आपके ऊपर की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करें जी बेटा, जल्दी से देखिएगा। इफ x एंड y आर मिक्स्ड
and y cannot expressed in terms of x called implicit function। अगर x और y मिक्स होकर आ रहे हो और आप y को x की सूरत में शो ना कर सके तो उसको क्या बोला जाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाएगा। जैसे कि बेटा x के माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जैसे कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय y क्यूब प्लस 9x y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इसमें आप अगर इसको देखें तो आप इसको किसी भी सूरत में x और y को सेपरेट नहीं कर सकते और y को x की सूरत में नहीं लिखा जा सकता। इम्प्लिसिट को लिखा ऐसे जाता है मैथमेटिक्स में, इट इज डिनोटेड बाय f of x, y equal to 0। इम्प्लिसिट को यूं लिखा जाता है। इम्प्लिसिट के बाद हमें जिस चीज की जरूरत पेश आती है वो है हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक क्या है? जस्ट इसकी डेफिनेशन देखिएगा डिटेल से, सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा इसको सॉरी मैं हाइपरबोलिक पहले पढ़ा रहा हूं, पैरामीट्रिक देखिए। पैरामीट्रिक फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या है? आपके पास दोनों जो वेरिएबल हैं x एंड y आर फंक्शंस ऑफ थर्ड वेरिएबल t और थीटा कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस। अगर x और y तीसरे वेरिएबल t या थीटा की सूरत में जाहिर किए हैं, मिसाल के तौर पे अपने पास x इक्वल टू 2t और y इक्वल है at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t। अब यहां पे देखिए कि x और y दोनों तीसरे वेरिएबल t के फंक्शन बनते हैं। x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, या x की वैल्यू भी t की सूरत में आ रही है, y की वैल्यू भी t की सूरत में आ रही है। इस सूरत में x और y दोनों t के फंक्शन बनते हैं। या थीटा देख लीजिए, x इक्वल फॉर एग्जांपल a cos थीटा रख लें और y इक्वल a sin थीटा रख लें, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शंस कहेंगे। पैरामीट्रिक फंक्शंस के बाद अब हम चलते हैं अगली डेफिनेशन के ऊपर, वो है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ये अलजेब्रिक भी हो सकते हैं और ये ट्रांसेंडेंटल भी हो सकते हैं। इवन फंक्शंस जल्दी से इसको देखते हैं। f of x is called even function if अगर f of negative x is equal to f of x। एक फंक्शन आपको f of x दिया गया है, उसमें x की रिप्लेसमेंट नेगेटिव x कर दें और उससे फर्क ना पड़े उस फंक्शन में, तो उसको इवन कहते हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इसकी पावर जो भी इवन पावर ले लें उसमें फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव रखने से, x स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, तो आप इसमें x की जगह पे नेगेटिव x पुट कर दें, रिप्लेस x बाय नेगेटिव x। f of negative x equal to negative x का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये और ये देखें दोनों सेम आ, तो ये इवन फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक में cos हो गया, secant हो गया, f of x is equal to cos x। इसमें आप रिप्लेस करें अगर x by negative x, तो f of negative x इक्वल आ जाएगा cos into negative x। फर्स्ट ईयर में हमने 9th और 10th चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि cos के बाद अगर एंगल नेगेटिव आ रहा हो तो cos उस नेगेटिव को खत्म कर देता है, cos x। ये और ये सेम। तो ऐसा फंक्शन जिसमें x की रिप्लेसमेंट नेगेटिव x करने से कोई फर्क ना पड़े उसको क्या कहा जाएगा? इवन फंक्शन कहा जाएगा। अब हम अगली डेफिनेशन पे चलते हैं, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन। जी बेटा, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन f of x इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। जो फंक्शन f of x है ये क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन कहलाएगा if f of negative x is equal to negative f of x। एक फंक्शन में आप x की रिप्लेसमेंट नेगेटिव x करें और नेगेटिव फंक्शन के बाहर आ गए तो उसको आप ऑड फंक्शन कहेंगे। मिसाल के तौर पे
एफ ऑफ एक्स अपने पास है एक्स क्यूब, इसमें कीजिए रिप्लेसमेंट एफ ऑफ नेगेटिव एक्स का क्यूब, नेगेटिव अपने क्यूब को नेगेटिव ही रखता है, नेगेटिव एक्स क्यूब हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। तो आप देखें कि एफ ऑफ नेगेटिव एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में चार जो आपके पास फंक्शन है वो ऑड है, साइन का, टेन का और इनके उलट कॉट और कोसेक का। मिसाल के तौर पे साइन एक्स है तो इसमें रिप्लेस करें एक्स की जगह पे नेगेटिव एक्स, साइन नेगेटिव एक्स हो गया, साइन अपना नेगेटिव बाहर करेगा, नेगेटिव साइन एक्स। तो ये आप देखिए कि नेगेटिव बाहर आ गया है फंक्शन के, तो ये आपके पास ऑड फंक्शन है, इसी तरह टेन और कॉट। तो बेटा आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं, हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ, सारी टाइप्स ऑफ फंक्शंस पूरी हो गई। कल इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।